ए और बी आपस में पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया और ये डिसाइड किया गया कि जो नया रेशियो होगा बिटवीन बी एंड सी वो बिल्कुल सेम होगा जैसा कि एग्जिस्ट कर रहा था बिटवीन ए एंड बी, यानी कि 3:2। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि ए और बी का जो आपस का रेशियो है वो भी 3:2 है और जो बी और सी के आपस का रेशियो है वो भी 3:2 है। तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है वो बी है। क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए और बी का जो रेशियो है उसको हम 3/2:1, इस 2 को सपोज हम 3 के नीचे ले आए, ठीक है। तो क्या हम बी के शेयर को ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम बी के शेयर को ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख के इसको नीचे 2/3 कर दें, 3 नीचे ले आए। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिए, ए और बी के रेशियो में भी बी का हिस्सा 1 आ रहा है, बी और सी के रेशियो में भी बी का हिस्सा 1 आ रहा है। अब इनको कंबाइन करके लिखें तो ये रेशियो कुछ ऐसा बन जाएगा 3:2:1:2/3। बी कॉमन है दोनों तरफ, 1 था इसलिए बी का शेयर ऐसे लिख लिया गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनका एलसीएम दे लीजिए 2 और 3 का, जो कि 6 होता है। 2 3 या 6 तो 3 3 जा 9, 1 6 जा 6 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4। तो इनका नया रेशियो आ गया स्टूडेंट्स 9:6:4। तो ए और बी का आपस का रेशियो 3:2, बी और सी का आपस का रेशियो 3:2। मैंने यहाँ पे बी का हिस्सा 1 करने के लिए 2 नीचे ले गया तो 3/2:1 हो गया। यहाँ पर मुझे उसका हिस्सा 1 करना था बी का, तो मैं यहाँ इसको 3 को नीचे ले गया तो ये हो गया 1:2:3। और फिर सबको हमने एक साथ क्लियर लिख लिया, ए रेशियो बी रेशियो सी जो है 3/2:1:2/3। फिर यहाँ पे एलसीएम लिया तो वो 6 आया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 1 6 जा 6 तो यहाँ 6 आ गया और 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 हो गया। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया 9:6:4। क्लियर स्टूडेंट्स?